जरा सोचिए, क्या इलेक्ट्रिक टूथब्रश सच में हमारे दांतों के लिए कोई जादुई मेडिकल अपग्रेड है, या फिर ये सिर्फ बाथरूम में रखने वाला एक महंगा और फैंसी गैजेट है? हम में से बहुत से लोग अक्सर यही सोचते हैं, है ना? तो चलिए आज इसी बात की गहराई में चलते हैं। अब इनकी कीमतों के बीच का अंतर तो देखिए। एक तरफ हमारे पास ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश हैं जिनकी कीमत 5,000 रुपए या कभी-कभी उससे भी ज्यादा होती है, और दूसरी तरफ हमारा अपना साधारण सा मैनुअल टूथब्रश जो आपकी रोज की एक कप चाय से भी सस्ता मिल जाता है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में टूथब्रश पर इतने पैसे खर्च करना समझदारी है? तो आज हम इन दोनों टूथब्रश का एक बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। हम इन्हें 5 खास पैमानों पर परखेंगे: मैकेनिक्स, क्लीनिंग पावर, मसूड़ों की सेहत यानी गम हेल्थ एंड सेंसिटिविटी, व्हाइटनिंग, और आखिर में हमारा फाइनल वर्डिक्ट। ओके, तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, मैकेनिक्स, हाउ दे वर्क। देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे बुनियादी फर्क तो यही है कि मैनुअल टूथब्रश पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप ब्रश को किस एंगल पर पकड़ते हैं, कितना दबाव डालते हैं और कितनी तेजी से उसे चलाते हैं, ये सब आपकी अपनी मेहनत है। लेकिन इलेक्ट्रिक टूथब्रश आपकी सारी मेहनत खुद ही कर लेता है। इसके ब्रिसल्स अपने आप घूमते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और कुछ में तो सोनिक तकनीक भी होती है जो एक ही मिनट में हजारों छोटे छोटे मूवमेंट्स करती है। मतलब सारा भारी काम मशीन का। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, क्लीनिंग पावर। विच ब्रश क्लीन्स बेटर, यानी दोनों में से बेहतर सफाई कौन करता है? यहाँ पर सच्चाई आपको थोड़ी हैरान कर सकती है। बात यह है कि अगर आपकी मैनुअल ब्रशिंग टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट है तो वो प्लाक हटाने में एक महंगे इलेक्ट्रिक ब्रश जितनी ही असरदार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप सही तरीके से ब्रश कर रहे हैं तो एक साधारण सा टूथब्रश भी आपके दांतों को चकाचक करने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। असल में हम में से ज्यादातर लोग ब्रश करने के मामले में काफी गलतियां करते हैं। हम अक्सर बहुत जोर जोर से ब्रश रगड़ते हैं, या फिर हमें ऑफिस जाने की इतनी जल्दी होती है कि हम बस फटाफट काम खत्म कर लेते हैं। कई बार तो हम दांतों के अंदरूनी हिस्सों को पूरी तरह से भूल ही जाते हैं। और सच बताऊं तो ज्यादातर लोग मुश्किल से 30 सेकंड में ही ब्रश करना बंद कर देते हैं। और बस यहीं पर इलेक्ट्रिक टूथब्रश एक गेम चेंजर साबित होता है। ये हमारी उन गलतियों को सुधारता है। इनमें 2 मिनट का बिल्ट इन टाइमर होता है जो आपको समय से पहले रुकने ही नहीं देता। इसमें प्रेशर सेंसर्स होते हैं और इसकी क्लीनिंग मोशन हमेशा एक जैसी रहती है। आसान शब्दों में कहूँ तो एक इंसान होने के नाते हम जो भी गलतियां करते हैं, ये स्मार्ट ब्रश उन्हें खुद ब खुद ठीक कर देता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, गम हेल्थ एंड सेंसिटिविटी, प्रोटेक्टिंग योर स्माइल। अगर आप सालों से एक मैनुअल ब्रश को अपने दांतों पर बहुत जोर जोर से रगड़ते आ रहे हैं तो रुक जाइए। आप अनजाने में खुद को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना आक्रामक तरीके से ब्रश करने से आपके मसूड़े नीचे खिसक सकते हैं, जिसे हम गम रिसेशन कहते हैं। इससे दांतों में भयानक झंझनाहट शुरू हो सकती है और आपके दांतों की हिफाजत करने वाली इनेमल की परत भी हमेशा के लिए घिस सकती है। ये वाकई बहुत सीरियस बात है। आज के जमाने के इलेक्ट्रिक ब्रश आपको इस डैमेज से बचाते हैं। इनमें लगे स्मार्ट प्रेशर सेंसर्स तुरंत भाप लेते हैं कि आप कब बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, और वो उसी पल अपनी मोटर की स्पीड कम कर लेते हैं। ये एक बहुत ही शानदार फीचर है जो सच में आपके मसूड़ों और इनेमल दोनों को सुरक्षित रखता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, सेक्शन 4, व्हाइटनिंग, द ट्रूथ अबाउट व्हाइटनिंग। तो क्या इलेक्ट्रिक ब्रश सच में आपके दांतों को मोतियों जैसा सफेद कर देते हैं? टीवी पर विज्ञापन देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना? तो चलिए आज इस बहुत बड़े मिथक की सच्चाई भी जान लेते हैं। सच्चाई ये है कि ये ब्रश चाय, कॉफी या सिगरेट पीने से पड़े दाग धब्बों को बहुत अच्छे से हटा सकते हैं, जिससे आपके दांत पहले से ज्यादा साफ और थोड़े चमकदार जरूर लगते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह से रातों रात आपके दांतों का असली रंग, या जिसे हम बेस कलर कहते हैं, उसे नहीं बदल सकते। याद रखिए, ये सिर्फ दाग हटाते हैं, दांतों को ब्लीच नहीं करते। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, द फाइनल वर्डिक्ट। हु शुड एक्चुअली अपग्रेड, यानी किसे वास्तव में अपग्रेड करना चाहिए। अगर आपके दांतों में ब्रेसेस लगे हैं, या आपको मसूड़ों की कोई बीमारी है, या आप उन लोगों में से हैं जो अनजाने में बहुत जोर से ब्रश करते हैं, तो आपको बिना सोचे एक इलेक्ट्रिक ब्रश पर अपग्रेड कर लेना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को अर्थराइटिस है या हाथ हिलाने में दिक्कत होती है, उनके लिए तो ये सच में एक वरदान है। और हाँ, बच्चों के लिए भी ये एक बहुत ही शानदार विकल्प है, क्योंकि ये उनके लिए ब्रशिंग के उबाऊ काम को काफी मजेदार और आसान बना देता है।
अगर आप उन कैटेगरीज में नहीं आते तो मार्केटिंग के दबाव में आकर महंगे गैजेट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक मैनुअल ब्रश से भी डेंटिस्ट अप्रूव्ड परफेक्ट रूटीन आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पूरे 2 मिनट तक ब्रश करें, हमेशा सिर्फ सॉफ्ट ब्रिसल्स का ही इस्तेमाल करें, नियमित रूप से फ्लॉस करें और समय समय पर अपने डेंटिस्ट से चेकअप जरूर करवाएं। इससे पहले कि हम इस एक्सप्लेनर को खत्म करें, कुछ ऐसी यूनिवर्सल गलतियों की बात करते हैं जो आपके ओरल हेल्थ को बर्बाद कर सकती हैं, चाहे आप कोई भी ब्रश इस्तेमाल करें। कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, हार्ड ब्रिसल्स का इस्तेमाल न करें। अपनी जीभ को साफ करना बिल्कुल न भूलें। और मेरी आपसे खास विनती है, कृपया हर 3 महीने में अपना टूथब्रश जरूर बदल लें। घिसे हुए ब्रिसल से दांत साफ नहीं होते, बल्कि आपके नाजुक मसूड़े छिल जाते हैं। हमारा अंतिम निष्कर्ष बहुत ही सीधा है। इलेक्ट्रिक ब्रश उन लोगों के लिए वाकई बहुत बढ़िया है जिनकी ब्रशिंग टेक्निक थोड़ी कमजोर है या जिन्हें दांतों की कोई खास समस्या है। लेकिन अगर आप सही तरीके से और रोजाना नियम से ब्रश करते हैं तो आपके लिए आपका साधारण सा मैनुअल ब्रश भी एकदम परफेक्ट है। और सच कहूँ तो आपको किसी भी महंगे अपग्रेड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमेशा ये सबसे अहम बात याद रखें, टेक्निक मैटर्स मोर देन प्राइस। यानी आपकी टेक्निक ब्रश की कीमत से कहीं ज्यादा मायने रखती है। दिन के अंत में दुनिया का सबसे अच्छा टूथब्रश वही है जिसे आप सही तरीके से और दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने घर में कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, मैनुअल या इलेक्ट्रिक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको दांतों की देखभाल पर आधारित हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और भी ऐसे ही शानदार विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा याद रखिए, आपकी एक अच्छी आदत के लिए आपके दांत भविष्य में आपको जरूर शुक्रिया कहेंगे। अपना और अपनी मुस्कान का ख्याल रखें।